हेलो, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट इन्वायरमेंट, पर्यावरण। और चैप्टर हमारा कौन सा 6 चल रहा था, रिया का सफ़र। ओके, चैप्टर 6 रिया का सफ़र। तो आप ही अपना जो बुक है वो ओपन कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर हमारी यहाँ तक तो कंप्लीट हो गई थी। ओके, हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई थी। यहाँ से बाकी है। 2-3 मिनट के बाद रेल चल पड़ी। आगे दो मार्ग कैसे अलग होते हैं यह पापा ने खिड़की में से दिखाया। तो अब यहाँ पर देखो, पहली बात तो रिया जो है पूछ रही थी कि जंक्शन क्या होता है ना। आप जब देखते होंगे तो जंक्शन ज़्यादातर बड़े बड़े स्टेशन पे होता है, बड़े बड़े स्टेशन पे ही जंक्शन लिखा रहता है। तो ये ऐसा जंक्शन का मतलब पापा ने क्या समझा कि स्टेशन से आगे जाने के लिए जो 2 या 2 से अधिक रेल मार्ग अलग पड़ते हो, 2 या 2 से अधिक रेल मार्ग अलग पड़ते हो। यहाँ पे इसकी डिफिनेशन है, कर लेना। 2 या 2 से अधिक रेल मार्ग अलग पड़ते हो, ऐसे रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहते हैं। ओके ना, जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2-3 मिनट के बाद रेल चल पड़ी। आगे दो मार्ग कैसे अलग होते हैं यह पापा ने खिड़की में से दिखाया। किसको? तो रिया को। वहाँ से रेल कुछ आगे चली, मेरी निगाहें खिड़की के बाहर ही थी। रिया बोल रही है कि वहाँ से रेल कुछ आगे चली और जो मेरी जो निगाहें थी, निगाहें मतलब होता है आँख, उसकी जो नज़र थी, उसकी जो आँखें थी, वो क्या है, खिड़की के बाहर ही थी। वो मतलब खिड़की के बाहर का ही नज़ारा देख रही थी। पूर्णिमा के खिले हुए चंद्र के प्रकाश में दूर दूर तक फैले मैदान में सफ़ेद चादर बिछाई हो ऐसा आभास हो रहा था। यानी कि पूर्णिमा के दिन चांद तो आपको पता ही है कि कैसा रहता है, हल्का सा ब्लैक टाइप का दिखेगा। देखो यहाँ पे पूर्णिमा का टाइम में क्या, खिले हुए चंद्रमा के प्रकाश क्या हो रहे थे कि दूर दूर तक मैदान में पड़ रहे थे। दूर दूर तक क्या पड़ रहे थे, मैदान में पड़ रहे थे। तो रिया को ऐसा आभास हो रहा था कि इस मैदान में सफ़ेद कलर के चादर बिछे हो, सफ़ेद कलर के क्या चादर बिछे हो। आप ही यहाँ पर देख रहे हो ना कि किस तरह का यहाँ पर देखने में लग रहा है। तो रिया को वही आभास हो रहा था कि यहाँ पर सफ़ेद कलर की चादर बिछाई हो, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। पापा ने बताया कि यह कच्छ का छोटा रेगिस्तान है। पापा ने क्या बताया कि कच्छ का छोटा रेगिस्तान है। उस पर सफ़ेद चादर नुमा, उस पर सफ़ेद क्या, उस पर सफ़ेद चादर नुमा, यहाँ पर ओके, उस पे सफ़ेद चादर नुमा दिखने वाले मार्ग जमीन की सतह पर जमा हुआ नमक है। ये जो है कच्छ का एक छोटा रेगिस्तान है और यहाँ पर चादर नुमा दिखने वाले मार्ग, यानी कि चादर नुमा, यहाँ पे जो सफ़ेद सफ़ेद का आपको दिख रहा है ना, सफ़ेद सफ़ेद का, वहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे चादर नुमा दिखने वाले मार्ग जमीन की सतह पर जमा हुआ नमक है। यानी कि ज़मीन की ये जो क्या है, सतह है, ज़मीन की क्या है, सतह है। इस ज़मीन की सतह पे आप देखो वाइट क्या दिख रही है। तो इस ज़मीन के सतह पे जो जमी है वो वाइट हमें क्या दिख रही है कि वो जैसे नमक है। यहाँ पर क्या है, नमक है। ओके, इस इलाके में अग्रिया लोग नमक के अगर बनाकर नमक तैयार करते हैं। इस इलाके के जो लोग हैं, इस इलाके के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि अग्रिया लोग जो है नमक के अगर बनाकर नमक तैयार करते हैं। ओके, यहाँ नमक के बड़े बड़े ढेर भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर नमक के बड़े बड़े ढेर भी दिखाई देते हैं। तो आपको ये चीज़ पता है कि नमक कैसे बनती है? यहाँ पर तो बोला गया है कि वाइट कलर की चादर यहाँ पे दिख रही है, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये पूरी वाइट चादर से घिरी हुई है। लेकिन यहाँ से लोग नमक भी बनाते हैं। ये जो मैदान में जो वाइट कलर की चादर का जो आभास हो रहा है हमें, जो देखने में वाइट कलर का चादर जैसा लग रहा है कि वहाँ पे वाइट कलर की चादर बिछी है, तो
इससे तो लोग नमक भी प्राप्त करते, कैसे करते? नमक आखिर बनता कहाँ से है? नमक जो आती, तो जाहिर सी बात है समुद्र की जो लहरें होती, समुद्र की लहरें की जो साइड में पता है वाइट वाइट कलर की ना, जैसे चादर टाइप की ना कुछ जमा हो जाती है, वाइट वाइट कलर की चादर टाइप की जमा हो जाती है, और जमा हो जाती है वहाँ पे, फिर सूख जाता है। तो वहाँ से ही लोग क्या होता है कि नमक को प्राप्त करते हैं, नमक को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो वहाँ से ही नमक बनता है। वहाँ पे ना वाइट 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 कलर की ना जम जाती है साइड साइड समुद्र के, तो नमक ना वहाँ से ही आता है। ऐसे भी समुद्र का पानी खारा होता है, उसमें नमक की मात्रा अत्यधिक होती है। खारा यानी वो जो पानी होती है नमकीन होती है, उसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, इसलिए नमक हमें ना समुद्र से ज़्यादातर प्राप्त होती है। तो यहाँ पे भी क्या बोल रहा है कि वहाँ से लोग क्या करते हैं? नमक तैयार करते हैं। या नमक के बड़े बड़े ढेर भी दिखाई देते हैं। ढेर यानी मैंने आपको नहीं बोला कि साइड में बड़े बड़े ढेला टाइप का गोल गोल जैसे जमा हो जाता है, वही यहाँ पे क्या बड़े बड़े ढेर भी दिखाई देते हैं। रेल तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही थी। रेल तेज़ी से क्या हो रही थी? आगे बढ़ती जा रही थी। चंद्रमा के मध्यम प्रकाश में दूर एक पुल दिख रहा था। चंद्रमा के जो है वो मध्य प्रकाश में दूर में क्या दिख रहा था? तो एक रेल दिख रहा था। उस पर चलने वाले वाहनों की हेडलाइट का प्रकाश दिख रहा था। उस पर जो चलने वाले जो वाहन थे उसकी जो हेडलाइट है ना, हेडलाइट उसका प्रकाश, हेडलाइट यानी जो आगे की जो हेडलाइट होती है उसका प्रकाश, उसकी रोशनी क्या हो रही थी? दिख रही थी। हमारी रेल उस वक्त पुल पर से गुजर रही थी। उस वक्त जो है रिया जिस रेल पर बैठी थी वह रेल उस वक्त क्या पुल से क्या हो रही थी? गुजर रही थी। मैंने पापा से पूछा यह कौन सा पुल है? मैंने पापा से पूछा कि यह कौन सा पुल है? उन्होंने बताया कि यह सूरजबारी पुल है। यह सूरजबारी पुल है। इसे कच्छ का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इसे कच्छ का क्या बोलते हैं? इसे कच्छ का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। यानी प्रवेश द्वार के आने मतलब क्या? जब इस पुल से जब वो गाड़ी गुजर रही थी यानी कि कच्छ आप जैसे ही पहुँचते हो, जैसे एंट्री करते हो ना, तो ये जो पुल है ना वो कच्छ का प्रवेश द्वार है। यानी कि इस पुल से कच्छ की ओर जाया जाता है। तो यह जो पुल है वो कच्छ का क्या है? प्रवेश द्वार भी इसे हम कहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जब यह पुल नहीं था तब अहमदाबाद की ओर जाने वाली सभी गाड़ियां पालनपुर होकर ही अहमदाबाद जाती थी। इसमें बहुत समस्या लगता था। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि देखो, जैसे कि कच्छ का प्रवेश द्वार यानी कि इस पुल से कच्छ हम आसानी से पहुँच सकते हैं, ओके। लेकिन जिस समय यह पुल नहीं था उस समय अहमदाबाद की ओर से जाने वाली सभी गाड़ियाँ पालनपुर होकर जाती थी, पालनपुर होकर अहमदाबाद तक जाती थी, जिससे लोगों को बहुत बड़ी समस्या होती थी। लेकिन आज ये पुल बन गया तो उतना समस्या नहीं होता है, क्योंकि इससे शॉर्ट रास्ता और इजी रास्ता पड़ता होगा। लेकिन जब ये पुल नहीं थी तब काफ़ी ज़्यादा समस्या होती थी, क्योंकि अहमदाबाद की ओर जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो पालनपुर होकर अहमदाबाद पहुँचती थी, ओके। तो आज हम इस पार्ट को यहाँ तक रोकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, बाय।